उदित एग्री फील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, अब समय समाप्त हुआ और जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी आने वाली थी वह आ चुकी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। चलिए तो बताते हैं क्या क्या है इसमें। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके दिखा दूंगा उसको। और इसमें चलिए बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, चलिए तो पढ़ते हैं। प्रेरक एस राधा चौहान जिन्हें यह प्रेरित किया है। चलिए और यहाँ पर बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की बात की जाए, आपकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व मिनी केंद्र की कार्यकर्तियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायक हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। तो आपको कार्यकर्त्रियों के लिए 10 पास और सहायकता के लिए 8 पास अवश्य है। चलिए नेक्स्ट। और एज की बात की जाए तो इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मिनी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के लिए पदों की न्यूनतम संख्या 21 वर्ष और 45 वर्ष होनी अनिवार्य है। अधिकतम 50 वर्ष आयु है। चलिए कुछ और है। आयु से संबंधित में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिए 5वीं जैसी भी स्थितियों का स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है जी। और 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनको मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी 62 वर्ष पर। चयन हेतु पात्रता चलिए तो देखते हैं। सर्वप्रथम अपेक्षित अहर्ता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहर क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अहकारी सेवा 5 वर्ष से पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल हो एवं उनकी आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक ना हो। सहायिका से कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित ना हो अथवा प्रचलित विद्यालय आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाएगा। चलिए ये सरकारी रिजल्ट पे भी आ गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए और यहाँ पर आपके वार्षिक वेतन की बात की जाए तो 4680 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया जाएगा। आयु सीमा आपको बता दिया गया है। चलिए आयु सीमा आपकी बता देते हैं कि किससे कितने बीच की चाहिए। 14/09/15 के अनुसार होगा। समाज कल्याण विभाग के शासन निर्देश दिनांक 09/15 में आयु सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतने शहरी तथा तो निर्धारित क्षेत्रों में 56,460 प्रति वार्षिक आय निर्धारित की जाएगी। तो यह वार्षिक आय है तो वे लोग इसमें भर सकते हैं। और चलिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति। आवेदन पत्र की प्राप्ति चयन प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिला अधिकारी द्वारा स्थापित कराई जाएगी। कैसे होगा, आपको आवेदन की प्राप्ति कैसे होगी। आवेदन पत्र की प्राप्ति तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिला अधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निर्देश बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार उत्तर प्रदेश द्वारा NIC से केंद्रीय प्रारूप विकसित कराकर जनपद की NIC को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरांत चयन प्रक्रिया 45 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी। तो आपका ये चयन प्रक्रिया जो होगी आपकी 45 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी। और चयन समिति का गठन। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की भर्ती हेतु चयन के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है। जिला अधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष, जनपद जिला अधिकारी, सहायक सचिव। तो
जनपद स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति विख्यात प्राप्ति जिला स्तरीय सदस्य। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। कोरम, चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चलिए तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन टॉपिक बताता जाऊंगा। सूची मेरिट तैयार किए जाने की प्रक्रिया। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो किस प्रकार बनेगी मैं आपको बताता हूँ। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिससे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों पर विचार किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, देखिए दोबारा से बताता हूँ, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी का हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हैं तो उसे 45 संख्या है और 10 से भाग दिया जाए तो 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार किसी भी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 59 में 10 का भाग दिया जाएगा तो आपका 5.9 अंक प्राप्त होगा। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं CGPA पद्धति में प्राप्त अंक भी अंकित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर भी इसी प्रकार अंक प्रदान किए जाएंगे। चलिए तो ये तो आपकी प्रोसेस होगी। आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं नियुक्ति अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा जाति विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु समय समय पर शासन द्वारा आरक्षण से संबंधित आदेश निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। चलिए आगे चलता हूँ। नियुक्ति किस प्रकार होगी? चलिए तो नियुक्ति की बात करते हैं। आपकी नियुक्ति किस प्रकार होगी? चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची द्वारा पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के नियुक्त अधिकारी जिलाधिकारी सहकारी होंगे। तैनात आदेश में स्वीकृत केंद्र में मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य है। चलिए समायोजन हो गया। चलिए सेवा समिति भी हो गई आपकी। चलिए तो आगे चलते हैं। नंबर 3 निर्देशक बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार लखनऊ उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के पदों पर चयन हेतु जनपद रिक्तियों की सूचना जनपदों को प्रेरित की जाएगी। चलिए तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के। अब आपकी एज की बात हो गई। चलिए तो फीस देखते हैं कितनी फ़ीस है इसकी, सारा डेटा देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर पोस्ट की बात की जाए तो इकाई 5,000 है। सॉरी, इकाई 10,000 50,000 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और देखिए तो यहाँ पर वैकेंसियाँ काफ़ी सारी हैं। आप देख सकते हैं। यहाँ से एज आपको दिखाई रहा है। यहाँ पर 21 से कम एज आपकी होनी नहीं चाहिए। और एलिजिबिलिटी भी दिखाई गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या 12th पास या 5 पास जो भी आपके पास। और यहाँ पर आंगनबाड़ी के लिए वर्कर के लिए हेल्पर के टोटल वैकेंसियाँ अभी डाउनलोड नहीं हुई है, नोटिफिकेशन में दिखा दिया गया है। वो भी मैं दिखा दूंगा। सब जगह के लिए मेरे पास नोटिफिकेशन है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको कितनी कितनी निकली हुई हैं। चलिए, और हाँ, आपके लिए फ़ीस की बात की जाए तो इसमें कोई फ़ीस नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए किसी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। चलिए लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है, इसकी लास्ट डेट 16 तारीख अप्रैल 2021 है। तो जल्दी से जल्दी भरिए, ठीक है। थैंक यू। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और भर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको
कहाँ कहाँ के अभी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आगरा, हाथरस, वाराणसी, गाज़ियाबाद, तीनों का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको कितनी कितनी वैकेंसियाँ दी गई हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यह है जनपद हाथरस में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए है। यह हाथरस के लिए है। चलिए हाथरस वालों के लिए दिखाता हूँ मैं। परियोजना मुरसान में है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री 16 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री 22 और सहायक के लिए 23। तो ये कुछ रिक्त पदों का वितरण दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सासनी के लिए दिया गया है, हसाइन के लिए दिया गया है, सिकंदराबाद के लिए दिया गया है, सादाबाद के लिए दिया गया है, सहपऊ के लिए दिया गया है, हाथरस ग्रामीण के लिए दिया गया है, हाथरस शहर के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से टोटल भी देख सकते हैं और आप इस पे जा कर के इसकी यह ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ जा कर के भी विजिट कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। और आपको बता दिया गया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए आगे चलता हूँ मैं। ये हाथरस के लिए हो गया। अब बात की जाएगी वाराणसी के लिए। तो वाराणसी के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं चलिए, और किस किस खंड में निकली हुई हैं। पिंडरा, सेवापुरी, तो यहाँ पर ये खंड दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं किस खंड में आपका भरना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या भी दी गई है, मिनी आंगनवाड़ी सहायकों के लिए भी संख्या दी गई है, जिससे आपको भरना है आप वहाँ से भर सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी प्रकार की नई नई वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं और सिलेबस भी डाल देंगे हम। चलिए टीजीटी पीजीटी के लिए सिलेबस भी डाल देंगे हम, जो कि नई वैकेंसी आने वाली हैं सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डाल देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो यह जनपद गाजीपुर के अंतर्गत के लिए है। तो गाजीपुर में देख लीजिए आप, यहाँ पर आपकी परियोजना चल रही हैं, आपको इसके अंतर्गत डालना है। सामान्य के लिए, पिछड़ा जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, सामान्य के लिए, आंगनवाड़ी सहायक के लिए, तो यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से अपनी गाजीपुर वाले देख सकते हैं यहाँ पर कि आप किस कैटेगरी में, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जखनिया, मनिहारी, करंडा, सदर, तो यहाँ पर ये सब जनपद दिए गए हैं, विकास खंड दिए गए हैं, परियोजना दी गई हैं, आप यहाँ से भर सकते हैं। और आयु आपके लिए बता दी गई है, जैसा कि पहले बता दिया गया है। चलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री 450, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री 3500 तथा सहायिका के लिए 25 रुपये मानदेय के रूप में प्रति माह दिया जाएगा। तो देखिए आपको मानदेय कितना दिया जा रहा है, 4500 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए, मिनी आंगनवाड़ी के लिए 3500, सहायिका के लिए 2250 रुपये। ठीक है, तो ये आपके वेतन के लिए दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।